पांडवकालीन शिव मंदिर फिरोजपुर झिरका पहाड़ियों पर है। झिरका यानी कि झरना, झरना का स्रोत है यहाँ पर और बड़ा ही अद्भुत तीर्थ स्थान है। लोग दूर दूर से आते हैं। इसी का मंदिर का अंदर का भवन है। मैं शाहबाद का रहने वाला। शाहबाद के हो? हाँ जी। तो यहाँ कितने दिन से आप आते हो? जी मैं तो करीबन 2-2.5 साल से भी ज़्यादा होगा का 4-5 साल। 2-2.5 साल से आप आते हो। तो शंकर जी का मंदिर है ये? हाँ जी। तो एरिया में प्रसिद्ध ये मंदिर है, हाँ जी। है ना? लोग दूर से आते हैं। दूर तक का है जी। दूर से आते हैं। तो कुछ इतिहास बता सकते हैं मंदिर का? इतिहास जी ऐसे है, मैं भी बाहर का ही आने वाला हूँ। अच्छा। तो मैं तो यह है 14 के 14 आता हूँ। 14 के नियम आपका है? हाँ। तो शंकर जी को 14 को भी हाँ, मानते हैं, मतलब 14 की मावस होगी ना। हाँ। आज की 14 है, कल की मावस होगी। हाँ। तो मावस के पहले दिन जो 14 आवेगी उस दिन आता हूँ और महाराज की पूजा करके जैसे वो है वैसे चले जाऊँ। कुछ ना। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत यादव है जी। ठीक ठीक। मैं तो बचपन से आता जाता रहता हूँ। बचपन से आते हो? प्रॉपर फिरोजपुर झिरका के रहने वाले हैं? क्या शुभ नाम है आपका? पवन कुमार जी। तो इसका कोई इतिहास थोड़ा बताएं। पांडवकालीन मंदिर। पांडवकालीन मंदिर है, इसका क्या मतलब निकला? पांडव जो पांडव आके पांडवों को बनाया हुआ मंदिर। पांडवों ने यहाँ की स्थापना की है। इसका मतलब ये हुआ कि पांडव यहाँ पर कुछ दिन रुके हैं, रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पांडव जहाँ रहते थे वहाँ पर शिवलिंग की पधारते थे और फिर उसकी पूजा सेवा करते थे, है ना जी? जी जी जी। तो आर्य समाज ही तो आजकल कहते हैं कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा, शिवलिंग में क्या है, वेदों में ही जो कुछ है, कुछ इस तरह की भी बातें चल रही हैं। इतिहास तो अपना ही है। हैं जी? इतिहास तो अपना ही है। आर्य समाज अपनी एक विचारधारा, इतिहास भी तो कुछ चीज है। नहीं, बात विचारधारा की नहीं, बात सच्चाई क्या है उनकी बात में सच्चाई है। इधर सनातन सच्चाई है। तर्क से कोई आस्था में कोई तर्क नहीं चलता। आस्था में तर्क नहीं है। चलो जी, थोड़ा बताएं। शंकर जी का मंदिर है और फिरोजपुर झिरका पांडवकालीन मंदिर है, ऐसा सुना है। पांडवों ने यहाँ स्थापना की है। पांडव गुप्त काल में जब अज्ञातवास था यहाँ रहे हैं, स्टे किया है। लेकिन और डिटेल से पूछते हैं, हमारे नेताजी हैं। हाँ जी, जरा थोड़ा बताएं आप क्या इतिहास रहा मंदिर का? एक मिनट। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो। जी थोड़ा बताएं। ऐसा बताया जाता है, जो पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो उस समय में पांडव हस्तिनापुर से निकल करके इंद्रप्रस्थ, इस इलाके को खंडप्रस्थ कहते थे, बाद में नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। और वहाँ से चल करके यहाँ नल्लड़ मंदिर पे आए तो वहाँ शिवलिंग की स्थापना नूह में की, ऐसा बताते हैं। और फिर यहाँ आए फिरोजपुर झिरका में, यहाँ झरना झरता था तो यहाँ भी जो है शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की, ऐसे लोग बताते हैं। और इससे आगे जो है अलवर पड़ता है, राजा विराट की नगरी है जिसे मत्स्य नगरी कहते थे। वहाँ पर जा कर के विराट नगरी में पांडवों ने अपना अज्ञातवास काल का पूरा किया, ऐसा लोग बताते हैं। जी जी जी। तो बात वही आ जाती है कि पांडव का अगर इतिहास देखें तो भगवान शंकर पर जाके रुक जाता है, पहुंच जाता है ना। उनकी सिरदाती भाव था और साकार की वो पूजा करते रहे हो। चलो मंदिर देखते हैं, जरा मंदिर दिखाओ आप। नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं, शंकर भगवान का मंदिर है। और
आप कहाँ से आए हैं भक्त जी? दिल्ली से। दिल्ली से आप आए हैं, तो कोई रूटीन से आते हैं या कभी भी आ जाते हैं? कोई रूटीन बना रखे आने नहीं का? है, बस कभी भी आ जाते हैं। कभी जब अपना टाइम मिलता आ जाता है। चलिए। आप कहाँ से आए हैं? हम सपोड़ा से। सतपुरा से आए, तो आते रहते हैं यहाँ रेगुलर? हाँ, कब बीच बीच में। तो मंदिर का कोई महत्व इतिहास कुछ जानते हो, बताएं। बड़ा प्राचीन बताया, प्राचीन मंदिर है वो। प्राचीन मंदिर है, तो लोगों में श्रद्धा है, भाव है, लोग आते हैं। तो कोई विशेष कोई मेला या जिस तरह का कोई यहाँ पर लगता है? तो वो कावड़ चढ़ती है ना शिव जी की, है जी? कावड़ चढ़ती है महाशिवरात्रि वाली। हाँ हाँ, अच्छा, जब कावड़ आती है, जो लोग गंगा जल आते हैं, उन दिनों में मेला लगता है। बहुत अच्छा मेला लगता तो वो शायद अगस्त में होता है ना, वो है। जैसे बरसात के दिनों में होता है, अगस्त में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। बड़ा भव्य मंदिर है, पहाड़ी पर है, शंकर भगवान का। और ये कुछ पानी का झरना है ये। और अब मुझे लग रहा है शंकर जी के दर्शन करने ऊपर नहीं जा पाएंगे, और प्रसाद लेके अच्छा अच्छा। मंदिर के ऊपर वाले भवन की प्रवेश द्वार है। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितने दिन से आप हैं भोले जी की? साल हैं जी? 10 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएं मंदिर का इतिहास कुछ तो बताएं हमें थोड़ा सा। हम दूर से आए हैं, पहली बार आए हैं। ये इतिहास लिखा हुआ है, पांडवों के समय का मंदिर है ये। पांडवों ने पूजा की थी। पांडवों ने खुद यहाँ स्थापना की है शंकर जी की। ईश्वर जी ने पूजा की थी। ये वो मूल प्रति वो ही है ये। हाँ, देखो ये लिखा हुआ है पिलर पर। जी 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 जी, देखो ये देखो। जी जी जी। तो अब ये मंदिर संचालन के लिए कोई कमेटी बनाई हुई है जी? हाँ सर। कमेटी बनाई हुई है जी। तो पांडवों के काल का है, यानी कि पांडवों ने उस पिलर पे ये किंवदंती के अनुसार जब पांडव विराट नगर जा रहे थे तो महाराजा युधिष्ठिर ने झीर पर मंत्रों के आह्वान से शिवलिंग को प्रकट किया
बाद में 1876 में पंडित जीवनलाल शर्मा तहसीलदार फिरोजपुर झिरका को महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए जब तहसीलदार जी ने शिखर का निर्माण करवाया। इसके बाद सन 1970 में से शिव मंदिर विकास समिति देखरेख कर रही है जो हरियाणा सरकार से पंजीकृत है। ये इतिहास है और ये सारा लगा हुआ है। शंकर भगवान की जय, माँ भगवती की जय। बड़ा भव्य मंदिर बनाया हुआ है और समिति है यहाँ की और अच्छा प्रांगण, अच्छा सारा कुछ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। शंकर भगवान के दर्शन हुए। अब तिजारा से। हाँ, तिजारा से आए हो आप? वेरी गुड। तो कभी कभी आते हो या महीने में आते हो या कोई नियम बना रखे आने का इधर? महीने में आते हैं। महीने में आते हो। किस दिन की मान्यता है यहाँ जी मंदिर की? इसकी सोमवार की भी, 14 की भी। सोमवार की और 14 की मानता है। हाँ, 14। अच्छा, आज 14 से, इसलिए लोग काफ़ी आएंगे दिन में, वक्त लोग। कल तो भी आएंगे, कल सोमवार से। कल सोमवार इसलिए आएंगे। अच्छा, बोल हनुमान जी महाराज की जय। तो थोड़ा बताएं जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और थोड़ा मंदिर के इतिहास बताएंगे पहले। प्रधान जी आप बताएं। यह मैं अनिल गोयल, शिव मंदिर प्रधान जी। यह मंदिर जो है पांडवकालीन मंदिर है जी। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास के समय में कई महीने इस गुफा में रह के बिताए थे जी। और उस समय ही ये, उसी समय से ये शिवलिंग यहाँ विराजमान है जी। 1876 में पंडित जीवनलाल शर्मा यहाँ तहसीलदार हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने में जी। उन्होंने इसकी खोज की। उसके बाद से 1970 में यहाँ एक ट्रस्ट बनी, जब से इस ट्रस्ट मंदिर को संभालता। अच्छा, तब से लगातार पूजा अर्चना और सारा चलता है। तो ये पांडवों के काल से अब तक का जो इतिहास है, इसकी कड़ी कैसे जुड़ती है? किस आधार पर कहते हैं पांडव यहाँ रहे और ये सारा कुछ, इसका कोई आधार? इसकी कड़ी जो पंडित जीवनलाल शर्मा तहसीलदार हैं जी, उनको सपने में दिखाई दिए थे। जी जी। महादेव जी 1870 में जी जी जी। उनको सपने में दिखाई गई कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे पांडवों के समय से विराजमान हूँ। उसके बाद मेरी कोई पूजा अर्चना करने नहीं आया और तुम जाति से ब्राह्मण हो, तुम मेरी आके यहाँ खोज कराओ। तो उन्होंने 3 दिन यहाँ खोजा तो उन्हें नहीं मिले। फिर उनको 5 दिन बाद दोबारा सपना दिया कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, तुम 1 किलोमीटर और आगे आओ। फिर उन्होंने अपना एक इतिहास लिखा है अपने हाथ से, वो लाल किले में वो किताब भी है और हमने वो निकलवाई भी है। उन्होंने उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा है। तो बुक का नाम बताएं प्रधान जी। वो है पांडव झिर।
पांडव के नाम से। के नाम से बुक है। राइटर उनके वही हैं पंडित जी, पंडित जीवनलाल शर्मा। जीवनलाल शर्मा जी उसके राइटर हैं। तो ये कहाँ उपलब्ध होगी? ये लाल किले में किताब उपलब्ध है। लाल किले में किताब उपलब्ध है। तो आप लोग सेवा में कब से लगे हुए हैं प्रधान जी? मैं 20 साल हो गए मुझे, 2002 से मैं इसमें जी जी जी। तो आपकी कमेटी ये सारा मैनेज यहाँ पर करती है, सारा देख रेख करती है, प्रबंध करती है। तो मुख्य मेले या भक्त जो आते हैं वो कब कब साल में लगते हैं? महाशिवरात्रि का 1 फरवरी में मेला लगता है फागुन में जी। इसके बाद अब सावन जो आ रहा है जी, इसमें पूरे 1 महीना शिवरात्रि चलेगा, सावन में स्नान चलेगा। जी जी जी। तो ऊपर झरना अभी भी काम करता है? झरना है, झरना चल रहा है, सड़क के दाईं ओर से चल रहा है, दाईं ओर से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। चलो प्रधान जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जो है आपके दर्शन।